तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा। आज से नवरात्रे प्रारंभ हुए हैं, 9 दिन तक। ये गुप्त नवरात्रे के 9 दिन। अगर आपको ऐसा लगता है कि शिवजी आप बाबा मेरी नहीं सुन रहा, बहुत संघर्ष का जीवन चल रहा है, बहुत परेशानी का जीवन चल रहा है, बहुत कष्ट का जीवन चल रहा है और कोई मंजिल, कोई राह, कोई मार्ग दिख ही नहीं रहा, तुम्हारा कैसा भी दुख है, जो आज गुप्त नवरात्रे प्रारंभ हुए हैं 26 तारीख से, 26 जून से, आज से 9 दिन तक का एक नियम ले लो गुप्त नवरात्रे में कि मुझे शिवजी के मंदिर में अशोक सुंदरी वाली जगह पर एक बेलपत्र माँ हेमवती माता के नाम से। कौन सी माता? हेमवती। माँ हेमवती के नाम से एक बेलपत्र अशोक सुंदरी वाली जगह पर समर्पित करूंगी। 9 दिन का एक नियम धारण करो और 12वें या 15वें दिन आप देखिए आपका जो दुख है मेरा बाबा उसको काट कर ही रहे। गुप्त नवरात्रे जो आज से प्रारंभ हुए हैं, गुप्त नवरात्रे जो आषाढ़ महीने का ये गुप्त नवरात्रा है, इस नवरात्रे में हेमवती माता का स्मरण करना, एक बेलपत्र का पूजन करना या एक बेलपत्र के वृक्ष के नीचे आप 9 दिन तक भी, अगर मंदिर तक भी नहीं जा सकते, मंदिर में आप बेलपत्र रखने नहीं जा सकते, तो आपके घर के आंगन में, द्वारे पर, बगीचे में, आपके घर के पास अगर कोई बेलपत्र का पौधा है, वृक्ष है, उस बेलपत्र के वृक्ष के सामने एक बेलपत्र का पत्ता रखकर भी अगर आप उस पर जल चढ़ा रहे हैं या पूजन कर रहे हैं हेमवती माता के नाम से, तो उसका फल आपको मिलेगा। और मान लो बेलपत्र का वृक्ष भी नहीं है, हम मंदिर भी नहीं जा सकते, हम कहीं नहीं जा सकते, घर से बाहर कैसे निकलें, पानी तेज है, जलवृष्टि हो रही है, बहुत सा पानी है, तो क्या करें? अपने घर में जो शिवलिंग है, तुम्हारे घर में अगर जो शिवलिंग है, तुम्हारे घर में जो शिवलिंग विराजमान है, उसी शिवलिंग के साक्षी में, सम्मुख में भी अगर हेमवती माता का नाम लेकर अगर एक बेलपत्र समर्पित करोगे 9 दिवस तक, तो उसका फल मिलेगा जरूर, उसका फल मिलेगा। फिर से बोलो, कौन माता? हेमवती। कौन है ये? शिव महापुराण की कथा कथी है, जब माता पार्वती जी हिमालय राज के घर में प्रगटी और हिमालयों की कंदरा में बैठकर मां पार्वती जी तप साधना में लीन हुई। जितनी परीक्षा भगवान शंकर ले सकते थे, शिव जी ने सारी परीक्षा ली। ब्रह्मदेव परीक्षा लेने आए, भगवान नारायण परीक्षा लेने आए, इंद्रदेव आए, सप्तऋषि आए, सारे साधु संतों को परीक्षा लेने भेजा, पर मां उन परीक्षाओं में पास होती चली गई। तब भगवान शंकर ने दर्शन देकर कहा, पार्वती आज से तुम्हारा नाम हेमवती रहेगा। सुनो पार्वती, तुम्हारे इस नाम की आराधना जो तुम्हारे गुप्त स्वरूप में करेगा, उसको मनवांछित फल की प्राप्ति हो जाएगी। और वो फल, आज कथा अगर प्रारंभ हुई है और आप लोगों को मौका मिला है, तो इस कथा का स्मरण अपने जीवन में जरूर करें। क्या पता भोलेनाथ जी ने बेजापुर वालों पर भारी कृपा करी है, बहुत बड़ी कृपा करी, जो नवरात्रे में कथा मिली और आप लोगों को ये कथा का चरित्र श्रवण करने को पहले दिन ही मिल गया। बीच में मिलते तो 2-3 दिन निकल गए होते। शिव और मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया हाथों किनारा है, मेरी नैया हाथों किनारा है, मेरे बाबा
शिव जी की कथा कर रहे। ब्राह्मण और ब्राह्मणी के घर में संतान की प्राप्ति नहीं थी, दोनों के घर में औलाद नहीं। श्रेष्ठ 2 गांव छोड़कर रहता था, जिसका नियम था एक बेलपत्र को समर्पित करना, शिवालय जाना, शंकर जी को एक बेलपत्र बाबा के शिवलिंग को समर्पित करना, बाबा को चढ़ाना, विनय करना, निवेदन करना। एक दिन ब्राह्मणी मंदिर से आ रही थी। देवलोक से इंद्र की धर्मपत्नी इंद्राणी सची देवी अपनी सहेलियों के साथ में भूलोक भ्रमण के लिए, मृत्युलोक पे भ्रमण करने हैं। ब्राह्मणी रो रही थी। इंद्राणी सची देवी ने, इंद्र की धर्मपत्नी सची देवी ने उसके पास जाकर पूछा, तुम्हारे रोने का कारण क्या है? कहा, मेरे घर में संतान का सुख नहीं, मेरे घर में औलाद नहीं है, और अब तो मैं वृद्ध अवस्था की ओर जाती जा रही हूं, पर मेरे घर में औलाद नहीं। अब मैं किससे कहूं? इंद्राणी सची देवी ने कहा, तुम मुझे पहचानी नहीं हो, मैं इंद्र की धर्मपत्नी हूं सची, मैं इंद्र की धर्मपत्नी हूं इंद्राणी। ब्राह्मणी ने हाथ जोड़कर कहा, इंद्राणी जी, आप देवलोक में रहती हो, एक बार अगर हो सके ना तो भगवान से मेरे लिए पूछना जरूर कि मेरी किस्मत में संतान है कि नहीं, मेरे भाग्य में औलाद है कि नहीं है, जरा पूछिएगा, एक बार जरा भगवान से पूछिएगा, उत्तर जरूर देना इंद्राणी जी, आप निवेदन है आपसे, कहिएगा, प्रार्थना है आपसे। जब बहुत कई लोगों को बहुत बड़ा रोग हो जाता है, रोग होने के बाद वो कई बार दिखते हैं, मिलते हैं, तो कहते हैं, गुरुजी बहुत कष्ट का जीवन चल रहा है, बहुत रोग हो गया, बहुत बड़ा रोग हो गया गुरुजी, ये मिटेगा कि नहीं मिटेगा? हम हमेशा एक ही बात कहते हैं, डॉक्टर शंकर का एक रूप होता है। जब भी अगर शरीर में तकलीफ आए, कष्ट आए, बीमारी आए, तो एक बार अपने डॉक्टर के पास जरूर जाओ और डॉक्टर से जाकर कहो कि मेरे शरीर में रोग आ गया, बीमारी आ गई, वो तुम्हें जांच करने का बोले जांच कराओ, वो तुम्हें दवाइयां दे दवाइयां खाओ, वो तुम्हारी जांचें करवाए जांचें करवाओ, डॉक्टर को शिव मानकर उसका इलाज प्रारंभ करो। फिर किसी शंकर के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो। डॉक्टर की दवा और शिव की दुआ तुम्हारे रोगों को समाप्त जरूर करेगी, ये निश्चित। अब कई लोग कह देते, गुरुजी हम डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे, हमको तो ठीक हो। ना 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 ना, शिव महापुराण की कथा में शंकर भगवान खुद कहते हैं, जिस समय पर मां जगत जननी जगदम्बा अम्बा स्वयं दुर्गा भवानी ने देखा कि शंकर भगवान के कंठ में विष पहुंच रहा है, तब मां आद्य शक्ति दुर्गा भवानी जगत जननी जगदम्बा औषधि का पिटारा लेकर, स्वयं वेद बनकर, स्वयं डॉक्टर बनकर, औषधि का पिटारा लेकर, मेरी मां आद्य शक्ति जगदम्बा कात्यायनी, स्वयं मां कात्यायनी अपना औषधि का पिटारा लेकर, स्वयं मां जगत जननी डॉक्टर बनकर औषधि का पिटारा लेकर पहुंच गई। शिवजी को तो हलाहल विष था, अंदर उतरना था, पर पार्वती जी ने देखा, कात्यायनी ने देखा, मेरे पति अगर इस विष को नीचे उतार लेंगे तो पूरा ब्रह्मांड जल जाएगा, करूं क्या? मेरी मां आद्य शक्ति दुर्गा भवानी जगत जननी दुर्गा मां स्वयं मां देवी एक औषधि का पिटारा लेकर जाती हैं, शिव के कंठ पर
उस औषधि को अपने हस्त को रख लेती हैं। दुनिया की दृष्टि में लगा कि औषधि को लगाया गया, विष नीचे नहीं उतरा, पर जैसे ही मां जगत जननी ने हाथ का स्पर्श करा, हाथ का स्पर्श करते थे जगत जननी उस कंठ में जाकर बैठ गई और विष को नीचे नहीं उतर, विष को नीचे नहीं उतरने दिया। कई लोगों को देखना, बहुत तेज बुखार आ रहा है, बहुत तेज पेट दुख रहा है, बहुत तेज सिर दर्द हो रहा है, प्रैक्टिकल करके देखना शिव पुराण की कथा का। कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा, प्रैक्टिकल करते रहना चाहिए और प्रैक्टिकल जीवन में जरूर करो। और हमने पहले भी कहा प्रैक्टिकल बहुत जरूरी है। एक महाराज जी प्रवचन दे रहे थे, प्रवचन में कह रहे थे मदिरा नहीं पीना चाहिए, शराब नहीं पीना चाहिए। शराब पीने वाला व्यक्ति गटर में पड़ा होता है, नाली में पड़ा होता है। उसी में महाराज का पहचान वाला बैठा था, उठ के खड़ा हो गया, खड़ा होके बोला, वो महाराज तो इतनी बड़ी बड़ी बातें कह रहा है, तेरा सग्गा भाई पी के तो गटर में पड़ा है, तो हमको ज्ञान दे रहा है, तेरे भाई को क्यों नहीं समझाता? महाराज जी ने कहा, भाई देख मैं मुंह से समझा रहा हूं, मेरा भाई प्रैक्टिकल करके दिखा रहा है, तू कौन सी भाषा में समझेगा ये तेरे ऊपर निर्भर करता है। या तो मुख से समझ जा या मेरे भाई को देखकर समझ जा। इसलिए शिव महापुराण की कथा कथी एक बार प्रैक्टिकल कर कर जरूर देखिएगा। बहुत तेज बुखार आ रहा है, बहुत पेट दुख रहा है, बहुत सर दर्द हो रहा है, और जैसे ही घर के लोगों ने कहा चलो इसको डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं, और डॉक्टर के पास ले जाने का समय आया, बुखार समा, सिर दर्द बंद, डॉक्टर साहब कह रहे अभी तो नॉर्मल है। और शंभु शरण बुखार बहुत तेज है, डॉक्टर के पास जाने का जैसे ही लगेगा बुखार डाउन हो, पेट दर्द कितना भी कर रहा हो, डॉक्टर के पास जाने का आएगा समय, पेट दर्द थोड़ा ठीक हो। शिव का एक स्वरूप डॉक्टर को माना गया, जरूर देखा। शरीर में रोग हो अवश्य जा, विश्वास शिव पर, शिव मान कर अवश्य। ब्राह्मणी ने कहा कि एक बार इंद्राणी से निवेदन करा, इंद्राणी से ब्राह्मण, और निवेदन कर कर कहा क्या मेरी किस्मत में संतान का सुख नहीं, मेरे जीवन में क्या मेरे औलाद नहीं हो, क्या मुझे संतान नहीं होगी? आप पूछिएगा जाएं तो एक बार उस परमात्मा से विनय करिए। ठीक है, इंद्राणी ने कहा कि मैं जाकर पूछती हूं, और इंद्राणी गई। सची देवी ने अपने पति इंद्र से कहा कि स्वामी एक पृथ्वी पर एक ब्राह्मणी मिली थी, उसकी औलाद नहीं है, संतान नहीं है, मुझे जानना है उसकी किस्मत में क्या औलाद का सुख नहीं है, क्या संतान का सुख नहीं है? चलो, इंद्र और सची देवी इंद्राणी भगवान विष्णु के पास पहुंच गए। भगवान नारायण ने पूछा, इंद्रदेव आए हैं, क्या बात है? और साथ में पहली बार इंद्राणी,
इस वैकुंठ लोक में, इस स्वर्ग लोक में शेष सैया की साक्षी में तो कभी इंद्राणी आई नहीं, आज पहली बार इंद्राणी आई है, वो भी सची देवी यहां पहुंची। क्यों, किस लिए, कैसे आना हुआ? सची देवी ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु मेरे मन का एक संशय है, मेरे मन में बहुत दिनों से एक संशय चल रहा है। मैं पृथ्वी पर गई थी, मृत्यु लोक में गई थी, और पृथ्वी पर भ्रमण करते करते गांव में पहुंच गई। वहां पर एक ब्राह्मणी से मेरा मिलना हुआ। उसने मुझे निवेदन करा है, बस भगवान से पूछना कि मेरी किस्मत में औलाद नहीं। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी को बुलाया, भाग्य देवी को बुलाया, धर्मराज को बुलाया, पूछा बताओ इसके भाग्य में औलाद है कि नहीं। सबने लेखनी देखी, लेखनी देखकर कह दिया कि इसकी किस्मत में औलाद का सुख नहीं है, संतान का सुख नहीं है। इंद्राणी सची देवी की आंख में से जल बहने लगा। बड़ी आस लेकर तो उसने पूछा था। अब मैं उसको जवाब देने नहीं जाऊंगा, क्योंकि अगर मैं बोलने जाऊंगी कि तेरे घर में औलाद का सुख नहीं है, संतान का सुख नहीं है, तो वो मुझे पकड़ लेगी, चरण पड़े लेगी, तुम मुझे औलाद का सुख दीजिए, संतान दीजिए, मुझे वर दीजिए, कुछ भी करो, मेरे घर में संतान का सुख प्राप्त हो, उसके लिए कुछ कार्य करिए। मैं नीचे नहीं जाऊंगी। सची देवी नहीं गई, नीचे गई नहीं, इंद्राणी गई नहीं। समय बीतते बीतते एक दिन वही श्रेष्ठ बालक जो शंकर भगवान का एक नियम लिया था, एक बेलपत्र समर्पित करने का, वो निकल कर जा रहा था। दूसरे गांव से बहुत तेज जलवृष्टि हो रही थी, और बहुत तेज जलवृष्टि में उसने सोचा, कहाँ रुकूं मैं, कहाँ? इतना तेज पानी गिर रहा है, जलवृष्टि हो रही है, जाऊं तो जाऊं कहाँ? उसी ब्राह्मणी के घर में वो एक बेलपत्र का नियम बनाने वाला वो श्रेष्ठ बालक उस ब्राह्मणी के घर में चले गया। आवाज लगाई, आवाज दी, महाशय बांधव बांधव, मैं गीला हो रहा हूं, बहुत तेज जलवृष्टि है, द्वार खोलिए, दरवाजा खोलिए। दरवाजा खोला गया, अंदर प्रवेश किया, मुझे प्यास लगी है, पानी पिलाए, भूख लगी, भोजन कर। ब्राह्मणी ने भाव से भोजन भी कराया, पानी भी पिलाया। समय निकला, जाने लगा। ब्राह्मणी की आंख में आंसू था। पूछा, मां आप रो रही हो, क्यों? किस लिए? मेरे घर में औलाद नहीं। अरे तो क्यों चिंता करना, क्यों चिंता करना? शिव है ना, शंकर का नाम जपना प्रारंभ करो, तुम्हारे घर में औलाद जरूर आएगी, ये पक्का है। मैं कहता हूं ना मां, तुम्हारे घर में औलाद जरूर आएगी, तुम क्यों चिंता करती हो? चले गया बालक। 4 महीना निकला, ब्राह्मणी का गर्भ ठहर गया। गर्भ ठहर, बच्चे ने जन्म ले लिया। नगाड़े बज रहे हैं, किलकारियां गूंज रही है, पूरा गांव सजाया गया है। ब्राह्मण के घर में इतने सालों के बाद औलाद हुई है। पूरा गांव सजाया गया, नगाड़े बजे, लड्डू बांटे गए, खूब धूम मची। इंद्राणी के कानों में शब्द गया। इंद्राणी पृथ्वी पर भ्रमण करने फिर आई। इंद्राणी भ्रमण करते करते जैसी पृथ्वी पर आई और आते से उसने देखा कि इसके यहाँ इतना नगाड़ा क्यों बज रहा है, तो कहा इसके घर में संतान हुई है, पुत्र हुआ है। संतान? हाँ। इंद्राणी बोलती, हो ही नहीं सकता कि इसके घर में औलाद हो जाए। इंद्राणी गई वापिस इंद्रदेव के पास। महाराज, महाराज, इंद्रदेव ने पूछा क्या हुआ? अपन भगवान विष्णु के यहाँ गए थे और भगवान विष्णु ने धर्मराज को बुलाया था, भाग्य देवी को बुलाया था, ब्रह्मा जी को बुलाया था और पूछा था क्या औलाद का सुख है? सबने मना करा था।
एक बार वापिस चलो, फिर वापिस गए। भगवान नारायण के पास में जाकर इंद्राणी ने कहा, प्रभु आपने तो कहा था कि उस ब्राह्मण के घर में औलाद का सुख नहीं है, संतान का सुख नहीं है। भाग्य देवी ने देखकर कहा था कि औलाद नहीं होगी, धर्मराज ने कहा था इसके घर में औलाद नहीं होगी, ब्रह्मा जी ने लेखनी देखकर कहा था इसके घर में औलाद नहीं होगी, फिर ये औलाद का सुख कहां से आ गया? तब भगवान नारायण ने कहा, ब्रह्मणी, ऐ सची देवी, जो देवता भी लेख को नहीं पलट सकते, वो शंकर का एक भक्त उस लेख को पलट सकता। जो लेख देवता भी नहीं पलट सकते, देवता का काम है भाग्य लिखना, शिव जी का काम है भाग्य को पलट देना। भोलेनाथ नमन चरणों में स्वीकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, तेरी देव करते वंदना, पूजे सीताराम। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, तेरी देव करते वंदना, पूजे सीताराम। हो जाए पूरी कामना, हो जाए पूरी कामना, उपकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, चरणों में भोले बाबा। हे मेरे शिव, हे मेरे आप करुणा करने वाले। भगवान विष्णु ने कहा, सची भाग्य देवता ने लिखा इसके किस्मत में संतान नहीं, ब्रह्मा जी ने लेखनी में लिखा इसके घर औलाद नहीं। अच्छा, ब्रह्मा जी और भगवान शंकर के आपस में अगर संबंध देखे जाएं तो जरा विचार करिएगा। ब्रह्मा जी ने शिव जी को कई बार अपशब्द कहा है। क्या कारण था? क्योंकि ब्रह्मा जी जो लेखनी में लिखते थे और कोई भक्त तुरंत अगर ब्रह्मा जी के पास में, भगवान शिव जी के पास में आ जाता और एक लोटा जल समर्पित कर कर विनती करता, तो भगवान उसकी लेखनी को पलट देते, लेखनी को पलट। चरणों में तेरे बाबा जी पावन है चारों धाम, तेरी देव कर देवन पूजे सीताराम। हो जाए पूरी कामना, उपकार कीजिए, सबका किया है मेरा भी उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी, हे त्रिपुंडधारी, हे त्रिशूलधारी,
सची देवी, इनकी किस्मत में औलाद नहीं थी, संतान नहीं थी, पर एक शिव भक्त जिसने एक बेलपत्र चढ़ाने का नियम अपनी जिंदगी में धारण करा था, वो शिव भक्त श्रेष्ठ नाम का बालक इनके घर में पहुंच गया। उसके कारण इनका भाग्य पलट गया और जो नहीं था किस्मत में वो भी किस्मत में प्राप्त हो गया।